नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत का उद्देश्य एवं महात्म्य। श्रीमद् भागवत महापुराण भारतीय सनातन संस्कृति का अत्यंत श्रेष्ठ ग्रंथ है। यह भगवान वेद व्यास जी की रचना है। इसके महात्म्य का प्रतिपादन स्वयं वेद व्यास जी ने पद्म पुराण के उत्तरखंड में किया है, जो श्री सूत जी और श्री शौनका जी के संवाद के रूप में गुम्फित है। श्रीमद् भागवत कथा की प्रारंभ करने के पूर्व इस महात्म्य के पाठ एवं श्रवण की विधि है। वेद व्यास जी ने महात्म्य के अंतर्गत भागवत कथा की महत्ता बताते हुए मानव जीवन में इससे प्राप्त होने वाले लाभ की चर्चा की है। महात्म्य में 6 अध्याय हैं। इस कलिकाल में व्यक्ति इतना आत्म केंद्रित, स्वार्थी, लोभी एवं लालची हो गया है कि वह बिना किसी लाभ के कोई कार्य करना ही नहीं चाहता। जब तक किसी काम में उसे कोई लाभ दिखाई नहीं देता, तब तक व्यक्ति उस ओर उन्मुख ही नहीं होता। ऐसा व्यक्ति धर्म ग्रंथों के स्वाध्याय, पठन एवं श्रवण, आध्यात्म की चिंतन जैसे कार्य को तो और भी निरुपयोगी, अर्थहीन एवं व्यर्थ मानता है। ऐसी स्थिति में जब तक किसी ग्रंथ की उपयोगिता एवं महत्ता व्यक्त ना हो, तब तक व्यक्ति उसके श्रवण हेतु समय निकालने को अनुपयोगी मानता है। मनुष्य की इस मानसिकता के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए ही ग्रंथकार ने भागवत के महात्म्य का वर्णन किया है। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक है। श्रीमद् भागवत महात्म्य का प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति दिहेत्वे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय व्यम नुमः। अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, और जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्म की अधिदैविक और अधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। ये जो संसार है, इसको बनाने वाला ईश्वर है। इसकी स्थिति भी उसी से है और इसके विनाश विलय का हेतु भी परमात्मा ही है। अर्थात संसार का आधार परमात्मा है, उसी के कारण जगत की सत्ता है। वह भगवान सत चित आनंद स्वरूप है। संसार के जो दुख ताप हैं, क्लेश कष्ट हैं, उनका शमन करने वाला भी परमात्मा ही है। इस प्रथम श्लोक में ही ग्रंथ की विषय वस्तु स्पष्ट हो गई है। तदनुसार इस संसार का अस्तित्व एवं इसकी सत्ता परमात्मा से है। जगत में जो चेतना है वह भी परमात्मा है, और प्राणियों के अंतःकरण में जो आनंद का सागर लहरा रहा है वह भी परमात्मा ही है। भगवान का स्वरूप सत्य चित्त आनंदमयी है। वे ही संसार के निर्माता, पालक एवं संहारक हैं, और वो ही सभी प्रकार के कष्टों के विनाशक हैं। अर्थात जीव और जगत के प्रणेता एवं नियंता भगवान ही हैं। इस सत्य को जानकर मनुष्य में उस परमात्मा को जानने की जिज्ञासा जागनी चाहिए। उसके स्वरूप को जानने समझने का विचार उसके मन में आना चाहिए, क्योंकि वही तो जीव स्वयं भी है। परमात्मा को जानकर ही व्यक्ति स्वयं के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और स्वयं के बारे में ज्ञान प्राप्त करना ही मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है। अतएव भागवत जीव जगत एवं जगदीश्वर के संबंध में पूर्ण ज्ञान प्रदान करने वाला महान कल्याणकारी ग्रंथ है। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत का महात्म्य बताते हुए ब्रह्मा जी से कहा है, यह पठेत प्रत्यो नित्यम श्लोकम भागवतम सुत अष्टादश पुराणानाम फलमाप्नोति मानवः। पुत्र जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है, वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल पाता है। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रचता है, वहाँ वहाँ सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ, और जहाँ जहाँ भागवत कथा होती है, वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ।
जैसे पुत्र वात्सला गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाता है। यत्र यत्र भवेत पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलो तत्र तत्र सदैव वाहम भवामी त्रिदशः सह। यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतः भवेत गच्छामि तत्र तत्राहम गौर्यथा सुतवत्सला। सूत जी ने सौनका जी को भागवत की महिमा बताते हुए कहा है, एतस्मादपरं कच्चिदानंदमनः शुद्ध्यं न विद्यते जन्मांतरे भवत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधना नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। तात्पर्य है कि बड़े पुण्य के प्रभाव से मनुष्य का मन भागवत कथा की ओर आकर्षित होता है। एक बार यदि मनुष्य का मन इस रस सागर में रम गया तो मन के सारे कल्मश धुल जाते हैं और वह पूर्ण रूपेण पवित्र हो जाता है। मन के निर्मल होते ही परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ऐसी दिव्य महिमा है इस भागवत शास्त्र की। भागवत मनुष्य को मृत्यु से निर्भय बनाता है। इसके पठन श्रवण मनन करने वाले व्यक्ति को काल रूपी सर्प का भय नहीं सताता। मनुष्य को जीवन के प्रति ऐसा मोह हो गया है कि वह प्रतिफल प्रतिक्षण मृत्यु की कल्पना मात्र से घबरा जाता रहता है, भयभीत रहता है। मौत कब जीवन को लील जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए संसार में सबसे अधिक भय मौत का है। मृत्यु का ही शासन संसार में चल रहा है। इसके भय से मनुष्य जीवन को ना तो निश्चिंतता से जी पाता है और ना ही जीवन का वास्तविक आनंद ले पाता है। मानव के इस मृत्यु भय के मनोविज्ञान को हमारे ऋषि मुनियों ने भली भांति समझा है और इसीलिए इस महाभय के निराकरण हेतु शास्त्रों की रचना की है। इनमें से भागवत शास्त्र एक अनुपम अद्वितीय शास्त्र है जो जीवन के रहस्य को समझाकर मृत्यु को मंगलमयी बनाता है। कुछ लोगों का ऐसा सोचना है कि पुराणों में क्या है, केवल कथाएं कहानियां हैं और भागवत महापुराण में भी कथाएं ही हैं। इन कथाओं से जीवन में क्या लाभ होगा, ऐसा सोचने वाला व्यक्तियों से तो यही कहना है कि हमारा जीवन हमारे पूर्वजों का जीवन कहानी ही तो है। कहानी के अलावा है क्या? पूरा इतिहास भी कहानी ही है। पर फिर भी दुनिया में इतिहास का अपना महत्व है। देश का इतिहास उस राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता, सोच, चिंतन, चरित्र की झांकी है। इतिहास से हर राष्ट्र की पीढ़ी बहुत शिक्षा लेती है। उसी के आधार पर राष्ट्र की वर्तमान एवं भावी नीतियां बनती है। प्रगति की दिशा निश्चित होती है। वेद व्यास जैसा महामनीषी कथाएं कह रहे हैं तो इसके पीछे उनका कोई विशेष प्रयोजन, कोई विशेष मंतव्य होगा। यह हमें गंभीरता से सोचना समझना चाहिए। महापुरुषों की गाथाएं, उनके जीवन वृत्त पढ़कर हम उन जैसे बनने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। उनके महान कार्यों का अनुकरण कर हम उस पथ पर चलने को अग्रसर होते हैं। जीवन की यात्रा में जब कोई कठिनाई, परेशानी, हताशा, निराशा, विषाद हमें अवसादग्रस्त बना देता है तो ऐसे में समय में इन महान आत्माओं के जीवन चरित्र हमें नई ऊर्जा एवं स्फूर्ति प्रदान कर आगे की राह दिखाते हैं। जीवन जीने की कला, व्यवहार कला, राजनीति, धर्म नीति, आचार नीति सभी कुछ हमें कथाओं से सीखने को मिलती है। तत्व ज्ञान, भक्ति, कर्म, वैराग्य जैसी विषयों के सिद्धांतों को दृष्टांतों द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है। श्रीमद् भागवत में भगवान के भक्तों की कथाएं हैं, उन साधकों की कथाएं हैं जो भगवान के होकर जिए। इन भागवत कथाओं में भक्ति का रसपान किया, आत्मज्ञान प्राप्ति किया एवं सांसारिक कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए मोक्ष प्राप्त किया। इन सभी आख्यानों के पठन, मनन, श्रवण से पाठकों, श्रोताओं का ऐसा मन करता है कि हम भी ऐसे ही सफल जीवन जिएं, ऐसे ही भक्ति करें और मुक्ति प्राप्त करें। यही इस भागवत ग्रंथ की विशेषता है।
इसीलिए यह है श्रेष्ठ व्यवहार कला शास्त्र एवं मोक्ष शास्त्र है। कथा से जीवन में अद्भुत परिवर्तन आते हैं, चिंतन एवं चरित्र उत्कृष्ट बनता है। यह कैसी विडंबना है कि आज के युवा किसी नेता, अभिनेता, खिलाड़ी को अपना आदर्श बनाते हैं, परंतु पुराणों में वर्णित महापुरुषों, महात्माओं, भक्त एवं प्रजावत्सल राजाओं को अपना आदर्श बनाना उचित नहीं समझते। भागवत हमें जीवन पर चिंतन करने हेतु प्रेरित करता है। यह महान ग्रंथ जीवन की सार्थकता से परिचित कराता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत एक आदर्श जीवन शास्त्र है। वेद व्यास जी के सार्थक जीवन के सफल भाष्यकार है। उन्होंने बड़ी कुशलता से जीवन के रहस्य को अनावृत किया है। भागवत की कथाओं को हृदयंगम करने और उनका मंथन करने से जीवन का सत्य उद्घाटित होती है। जितनी सरलता से, सहजता से भागवत जीवन के उद्देश्य को समझाता है, वैसी शैली अन्यत्र नहीं मिलती। भागवत मनुष्य के लिए एक श्रेष्ठ जीवन मार्गदर्शक है। इसके स्वाध्याय से मनुष्य का जीवन परिष्कृत होता है, संवरता है, महकता है, सुसंस्कृत होता है और वह अपने चरम लक्ष्य भगवत प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होता है। एक अनुपम जीवनोपयोगी महान ग्रंथ है भागवत। भागवत कथा से संबद्ध 3 संवाद है। सूत जी शौनक जी का, सनकादि नारद का, सुखदेव परीक्षित का। इनमें प्रमुख संवाद सुखदेव परीक्षित का है। पद्म पुराण को भागवत महात्म्य में शौनका जी सूत जी से पूछते हैं कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की प्राप्ति कोई सरल उपाय बताइए, कोई ऐसा साधना बताइए जिससे हम कली काल में पापों से मुक्त होकर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सके। तब सूत जी ने कहा कि मनुष्यों को समस्त पापों से मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्रदान करने वाला शास्त्र भागवत पुराण है। सूत जी ने शौनका जी से इसकी महिमा का बखान किया और कहा कि अब मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ जो सनकादि ऋषियों ने नारद जी को सुनाई थी। श्रीमद् भागवत महात्म्य के प्रसंग में भक्ति के कष्ट निवारण की कथा। एक बार चारों ऋषि सनकादि विशालापुरी में पधारे हुए थे। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। नारद जी का मुख बहुत म्लान और उदास था। मुनियों ने उनसे इसका कारण जानना चाहा। नारद जी ने बोला, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी लोक में गया था, पर वहाँ मुझे बड़ी अद्भुत स्थिति देखने को मिली। मैं सारे तीर्थों में घूमा पर कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। वहाँ चारों ओर पाप एवं अधर्म का बोलबाला है। जीव केवल अपना ही पेट पालने में लगे हैं। वो असत्य भाषी और आलसी हो गए हैं। स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना तट पर पहुंचा तो वहां मैंने देखा कि एक युवती स्त्री दुखी मन से बैठी है। उसके पास 2 वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हैं, जिन्हें वह बार बार होश में लाने का प्रयत्न कर रही है, पर उन्हें होश नहीं आ रहा है। मुझे देखकर वह तरुणा स्त्री खड़ी हो गई और प्रार्थना करने लगी कि मेरी इन पुत्रों को होश में ला दीजिए, मैं बहुत दुखी हूँ। नारद जी के पूछने पर उसने बताया कि मैं भक्ति हूँ, ये दोनों मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य हैं। समय के फेर से ये जर्जर हो गए हैं। मैं द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटका में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई और गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। अब जब से मैं वृंदावन आई हूँ तब से सुंदरी रूपवती युवती हो गई हूँ, किंतु मेरे पुत्र अभी भी उसी अवस्था में हैं। आप कुछ उपाय कीजिए जिससे ये स्वस्थ, चेतन और तरुण हो जाएं। नारद जी ने उन दोनों को वेदध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके जगाया। इससे उसमें थोड़ी सी चेतनता आई, किंतु वो फिर निस्तेज होकर गिर पड़े। इस पर नारद जी ने बड़े चिंतित हुए कि अब क्या किया जाए। इसी समय आकाशवाणी हुई कि तुम सत्कर्म करो, पर इसका आशय नारद जी की समझ में नहीं आया। नारद जी वहाँ से चल दिए और मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन पूछने लगे, पर किसी से कुछ बताते नहीं बना। तब नारद जी बद्रीवन आए और तप करने का विचार करने लगे। इतने में ही सामने उन्हें सनकादि ऋषि दिखाई दिए।
नारद जी ने कहा, मुनिवरों, बड़े भाग्य से आपका समागम हुआ है। नारद जी ने उन्हें अपनी समस्या बताई। सनकादि ने कहा, आप चिंता ना करें, भागवत महापुराण सुनने से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को बल मिलेगा। इसके बाद श्री नारद जी के साथ सनकादि भी श्री भागवत कथामृत का पान करने गंगा तट पर आए। भागवत की कथा का समाचार पाकर सभी ऋषि मुनि दौड़ कर वहां आ पहुँचे। इसके अतिरिक्त वेद, वेदांत, सभी पुराण एवं 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हुए। सनकादि नारद जी के दिए हुए आसन पर विराजमान हुए और भागवत कथा का महात्म्य सुनने लगे। वो बोले, नारद जी, भागवत कथा के श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लगती है। भागवत में 18,000 श्लोक हैं और शुकदेव परीक्षित का संवाद है। जिस घर में नित्य प्रति भागवत कथा होती है वह घर तीर्थ रूप हो जाता है। जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अंत समय में भी भागवत सुन लेता है उसे प्रभु बैकुंठ धाम दे देते हैं। जब करोड़ों जन्म के पुण्य उदय होते हैं तभी भागवत की प्राप्ति होती है। कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनव तु लभ्यते। भागवत की महत्ता सुनकर शौनका जी ने पूछा, सूत जी, भागवत मोक्ष की प्राप्ति में सभी साधनों से आगे कैसे बढ़ गया? वह सूत जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण जब अपने स्वधाम को पधारने लगे तो उद्वन ने उनसे कहा कि आप तो जा रहे हैं, अब इस घोर कलिकाल में साधु संत सज्जनों की रक्षा कौन करेगा और उनके जीवन का सहारा क्या होगा? इसलिए आप उनके हित में यहाँ से ना जाइए। इस पर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंबन के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। जब भगवान ने अपनी सारी शक्ति श्रीमद् भागवत में रख दी और अंतर ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। स्वकीयम यद वेते जस्तच भागवत अधात तिरोधाय प्रविष्ट्यो अहम श्रीमद् गवतार्पणाम। इसलिए यह भागवत भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। यह भगवान का वंगमय स्वरूप है। इसके पठन, श्रवण, दर्शन से मनुष्य का मन निर्मल होता है और उससे भक्ति का उदय होता है जो सब प्रकार से मनुष्य का कल्याण करती है। फिर सूत जी बोले, शौनका जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर ग्रंथ महिमा बता रहे थे तब उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य घटित हुआ। वहाँ तरुणावस्था का प्राप्त हुए दोनों पुत्र साथ विशुद्ध प्रेम स्वरूप भक्ति भगवान नामों का उच्चारण करती हुई प्रकट हो गई। सनकादि ने कहा कि ये भक्ति देवी कथा के प्रभाव से ही यहाँ प्रकट हुई हैं। भक्ति देवी सनकादि से बोली, अपनी कथा सुनाकर मुझे फिर पुष्ट कर दिया है, अब मैं कहाँ रहूँ? तब मुनीश्वरों ने कहा, देवी, तुम भक्तों के हृदय में निवास करो। यह सुनकर भक्ति तुरंत भक्तों के हृदय में जा विराजी। भक्ति के वश होकर भगवान भी भक्तों के पास खींचे चले आते हैं। भक्ति प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन भागवत कथामृत का पान करना है। कलयुगों में यह सर्वोत्तम साधना है। फिर सूत जी ने कहा कि कथा के समय भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देख भगवान श्री कृष्ण भी अपने अलौकिक अलंकरण धारण किए हुए परम सुंदर रूप में अपने धाम को छोड़ वहां पधारे। भक्तों ने उनके दर्शन कर उनकी रूप माधुरी का अपलक नेत्रों से पान किया। देखते ही देखते वह मुरली मनोहर सब भक्तों के हृदय में विराज गए। सभी को देह गेह की शुद्धि भूल गई और एक अनिर्वचनीय आनंद के सिंधु में वो सब डूब गए। ऐसा अद्भुत आनंद रस बरसता है। और भागवत के सप्ताह पारायण महाज्ञान में सनकादि ने कहा कि इस कथा के श्रवण से मनुष्य बड़े से बड़े पापों से मुक्त हो पूर्णतः पवित्र हो जाता है। इस प्रसंग से 2 महत्वपूर्ण तथ्य उजागर होते हैं। एक तो यह कि तरुणावस्था में ही जो तरुणा उत्साहीन, उमंगहीन हो वृद्धों जैसे दिखने लगते हैं और जीवन में हताशा निराशा के जाल में फंस जाते हैं, उन्हें केवल शास्त्रों के ओजस्वी वचन सुनाकर ही जगाया जा सकता है। शास्त्र ही उनमें तरुणाई का पुनः संचार कर सकते हैं। इसलिए
एवं युवकों को अध्यात्म के ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भगवान का सानिध्य, उनका अनुग्रह भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति से भगवान भक्त के हृदय में आ विराजते हैं। गोकर्ण का आख्यान भागवत के महात्म्य को प्रतिपादित करने हेतु सूत जी एक अन्य प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं कि पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगर बसा हुआ था। उस नगर में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी धुंधली, कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी जिद्दी स्वभाव की थी। वह स्वभाव से क्रूर, बकवाद करने वाली और झगड़ालू थी। ब्राह्मण दंपति सब प्रकार से संपन्न थे, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। जब उम्र अधिक हो गई तो उन्होंने संतान प्राप्ति हेतु कई प्रकार के दान यज्ञ किए, पर संतान नहीं हुई। एक दिन दुखी होकर वह ब्राह्मण वन को चल दिया। चलते चलते उसे प्यास लगी तो एक तालाब के किनारे गया और जल पीकर वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहाँ एक सन्यासी आए। जब उन्होंने जल पी लिया तो ब्राह्मण उनके पास गया और अपनी व्यथा सुनाई। सन्यासी ने कहा कि ब्राह्मण देव, माया मोह छोड़ दो। कर्म की गति गहन है, गहना कर्मणो गति। 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। जब ब्राह्मण नहीं माना और प्राण त्यागने को तैयार हुआ तो सन्यासी ने एक फल देकर कहा कि यह फल अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसको पुत्र उत्पन्न होगा। ब्राह्मण फल लेकर घर आया और सारा वृतांत बताकर पत्नी धुंधली को फल दे दिया। पत्नी कुर्ती की स्वभाव की तो थी ही। उसने सोचा गर्भ धारण की परेशानियों एवं प्रसव के पचड़े में कौन पड़े, इसलिए उसने वह फल नहीं खाया और अपनी गाय को खिला दिया। पति से झूठ ही कह दिया कि फल खा लिया है और गर्भवती होने का नाटक करने लगी। दैव योग से उसी काल में धुंधली की बहनों को भी बच्चा होने वाला था। उसने बहन से मंत्रणा कर वह पुत्र अपने घर बुलवा लिया और स्वयं का पुत्र बताकर बहनों को भी घर में यह कहकर रख लिया कि मेरे स्तनों में दूध नहीं है और इसका बच्चा मर गया है, यह मेरे बच्चे को पाल देगी। धुंधली ने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हुए। 3 महीने के अंतराल से उस गाय ने भी एक सुंदर दिव्य कांति वाले बालक को जन्म दिया। उसे देखकर वे ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुए। बालक के कान गौ के कानों जैसे थे, अतः आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रखा। काल बीतने पर दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो पंडित और ज्ञानी हुआ और धुंधकारी बड़ी ही दुष्ट निकला। धुंधकारी बड़ा क्रूर था। वह चोरी, हत्याएं करता और दिन दुखियों को तंग करता था। वैश्याओं के जाल में फंसकर उसने माँ बाप की पूरी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीटकर वह घर के बर्तन भांडे भी उठा ले गया। इस प्रकार संपत्ति स्वाहा होते देख और कुपुत्र के कष्टों से आत्मदेव फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि इससे तो संतानहीन ही अच्छा था। हाय, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। इस तरह ब्राह्मण विलाप कर ही रहा था कि उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण वहां आ पहुँचे। उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश देते हुए बहुत प्रकार से समझाया। पिताजी, यह संसार असार है। स्त्री पुत्र के मोह माया में ना फंसिए। यह शरीर भी अपना नहीं है, यह तो काल का ग्रास है। मोह ममता को छोड़ वन में जाइए और भगवान में मन लगाइए। आत्मदेव गोकर्ण का कहना मानकर वन को चले गए और वहाँ भगवत भजन कर भगवान के धाम को पधारे। यहाँ धुंधकारी रुपए पैसों के लिए माँ को मारने पीटने लगा। तंग आकर माँ ने एक दिन कुएं में गिरकर जान दे दी। धुंधकारी 5 वेश्याओं को ले आया और अपने घर में रखा। इनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह चोरी कर धन लाने लगा। वैश्याओं ने सोचा कि इसकी चोरी की वजह से किसी दिन हम पकड़ी जाएंगे, इसलिए उन 5 ने मिलकर धुंधकारी की हत्या कर दी। यहाँ कथा का एक सुंदर संकेत यह है कि ये 5 वेश्याएं हमारी इंद्रियां हैं और इन्हीं की इच्छा पूर्ति, तृप्ति एवं तुष्टि के लिए मनुष्य नाना प्रकार के पाप दुष्कर्म करता है और यही एक दिन उसके अंत का कारण बनती हैं। इन्हीं के जाल में फंसकर वह अपना अंत स्वयं करता है। धुंधकारी अपने कर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ।
वह बवंडर की तरह चारों दिशाओं में रहता था। गोकर्ण तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। वहां उन्होंने लोगों के मुंह से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना तो गयों में जाकर उन्होंने भाइयों का विधिवत श्राद्ध किया। कुछ समय बाद गोकर्ण अपने नगर लौटे। रात्रि का समय था, अतः वह सीधे ही अपने घर गए और सो गए। रात्रि में गोकर्ण को सोया देख प्रेत रूप धुंधकारी ने अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि मैं तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों के कारण प्रेत योनि में पड़ा हूँ, मुझे इससे मुक्ति दिला दीजिए। धुंधकारी की मुक्ति के लिए गोकर्ण भागवत सप्ताह रूपी ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया और स्वयं भागवत कथा प्रारंभ की। बड़ी संख्या में श्रोता आए। प्रेत योनि वाला धुंधकारी भी पवन रूप में आया। अपने लिए कोई स्थान न देख वह वहां स्थित 7 गांठों वाले बांस की पोर में घुस गया और कथा सुनने लगा। कथा समाप्ति पर प्रतिदिन एक विचित्र घटना घटती। रोज बांस की एक पोटरी चटक जाया करती थी। अंतिम दिवस आखिरी गांठ भी चटक गई और धुंधकारी प्रेत योनि से छुटकारा पा दिव्य रूप में प्रकट हुआ। बांस की ये 7 गांठें मनुष्य की वासनाओं में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अहंकार की प्रतीक है। इनके हटते ही व्यक्ति अपने दिव्य स्वरूप में आ जाता है। उसी समय बैकुंठ से पार्षदों सहित एक विमान उतरा और धुंधकारी को उसमें बिठाकर ले गया। सभी ने यह दृश्य बड़े विस्मय के साथ देखा। यह भागवत कथा को श्रद्धा मनन पूर्वक सुनने का परिणाम था। जैसे आग में तपकर सोना कंचन बनता है, वैसे ही पश्चात की आग में तपकर पापी भी पुण्यात्मा बन जाता है और फिर भक्ति एवं सत्संग के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करता है। इसके बाद श्रावण मास में गोकर्ण ने पुनः कथा कही। उसकी समाप्ति पर वहां से बहुत से विमान आए और गोकर्ण सहित सभी श्रोताओं को बैकुंठ ले गए। आत्मदेव धुंधकारी गोकर्ण इस संपूर्ण आख्यान से भागवतकार हमें यह संकेत दे रहे हैं कि संसार में आकर मनुष्य को भगवत भजन करते हुए सत्कर्म करने चाहिए। मामनास्मरण युद्ध च, ईमानदारी से अपना कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए और भगवान जिस हाल में रखे उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। परिवार संसार की कामनाओं के जाल में नहीं फंसना चाहिए। आत्मदेव का जीवन पूरी तरह सुखी था। पुत्रैषणा के कारण उसको जीवन में भारी दुख भुगतना पड़ा। इसी प्रकार धुंधली के छल कपट ईर्ष्या के कारण उसे भी मुसीबत में जीवन गुजारना पड़ा और अंत में आत्महत्या करनी पड़ी। मनुष्य को कर्तव्य कर्मों के फलस्वरूप जो मिलता जाए उसको प्रभु का प्रसाद मानकर ग्रहण करते रहना चाहिए। अनावश्यक इच्छा आकांक्षाओं की मृग तृष्णाओं के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। आज व्यक्ति धन दौलत एकत्र करने में तथा पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने में लगा है। हर व्यक्ति पूरी तरह तन और धन के पीछे पड़ा है। मन की ओर उसका कोई ध्यान ही नहीं है। वह विषयों के भंवर जाल में उलझता जा रहा है, जबकि जीवन प्रतिफल मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। मनुष्य का पूरा जीवन इसी आपाधापी में गुजर जाता है। अतएव भागवत की कथा व्यक्ति को अपने सांसारिक कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वाह करते हुए स्वयं के आत्मोत्थान पर चिंतन करने हेतु प्रेरित करता है। कथा के गंभीर चिंतन मनन से व्यक्ति मानव जीवन की महत्ता को समझकर आध्यात्म की ओर उन्मुख होता है और यह चिंतन मनन उसे मोक्ष पथ पर ले जाकर परमात्मा से साक्षात्कार कराता है।